हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कि जो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी जो वर्ड यूज में लिया गया है वो किसके लिए यूज में लिया गया है, ये प्रिंसिपल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ अगर हम बात करें कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट है एंड यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको बोला जाए कि इस इलेक्ट्रॉन का एग्जिट पोजीशन आप बताइए, अगर आपको एग्जिट पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए एंड साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या मोमेंटम आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, तो आप लोग मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो कि न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का एग्जिट पोजीशन ये होगा एंड उसी टाइम साथ में आप चाह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो भी सेम टाइम में आप फाइंड आउट करें कि इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना होगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या अगर हम दोनों का इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एंड पोजीशन दोनों एक साथ कैलकुलेट करें तो क्या कोई वेरिएशन आएगा? यस। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जिट पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉन का एग्जिट मोमेंटम एट ए पर्टिकुलर एक ही टाइम में कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे पोजीशन कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट नहीं करे, कोई भी मोमेंटम नहीं होना चाहिए। और साथ के साथ हम बोल रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कब पॉसिबल है? जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो जो हम पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। एंड जब हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का हम मोमेंटम कैलकुलेट करें, तो मोमेंटम कैलकुलेट करना पॉसिबल कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करे। उसी कंडीशन में क्या है? इलेक्ट्रॉन का पोजीशन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करना चाहिए एंड मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोनों में क्या आएगा? वेरिएशन आएगा, एरर आएगा, अनसर्टेनिटी आएगा। एक ही टाइम में एग्जिट दोनों चीज़ें कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो पोजीशन के लिए कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पोजीशन पे होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन में मोमेंट हुआ तो क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। हम जो एग्जिट पोजीशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड थिंग्स, हम मोमेंटम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, और साथ के साथ ही हमने शो किया है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फिक्स करके रखा है और हम मोमेंटम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन में मोमेंट ही नहीं होगा, पोजीशन फिक्स कर दिया, तो मोमेंटम उसी टाइम में सेम टाइम में साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इनमें क्या आएगा? कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होगा? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जिट पोजीशन एंड एग्जिट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जिट पोजीशन एंड मोमेंटम कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है वो है आपका डेल एक्स डॉट डेल पी, एंड ये आपका h/4 के इक्वल हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है? ग्रेटर देन हो सकता है। अब यहाँ पे जो डेल एक्स है वो है इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन, एरर इन इलेक्ट्रॉन पोजीशन। पोजीशन के लिए जो हम वर्ड यूज में ले रहे हैं वो है आपका डेल एक्स। डेल एक्स क्या है? पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो भी आपका एरर आ रहा है, एंड आपका डेल पी क्या है? जो भी मोमेंटम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मोमेंटम जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मोमेंटम कैलकुलेट करने के टाइम पे जो एरर आया
उसको हम बोलेंगे डेल पी। तो यहाँ पे मोमेंटम एंड आपका पोजीशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका जो एरर आएगा वो आपका h/4 के इक्वल हो सकता है या उससे ग्रेटर देन हो सकता है। इस इक्वेशन को ही बोला जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बिकॉज ये हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट था उसने इस इक्वेशन को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट आप सभी को पता है कि जो डेल एक्स क्या है वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में है फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड डेल पी क्या है, मोमेंटम है। एंड आपका जो मोमेंटम है डेल पी वो आप सभी को पता है, फिजिक्स में आप पढ़ते हो डेल पी इक्वल क्या होता है, एम डेल वी। तो जो मास है आपका वो तो क्या होता है, फिक्स होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होएगा। तो जो वेरिएशन आपका आएगा वो किस में आएगा, ओनली डेल वी में। वेरिएशन किस में आएगा, ओनली डेल वी में। तो हम हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स डॉट एम डेल वी ग्रेटर देन h/4। ये क्या है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का थ्योरी है।